और उनकी आवाजों ने कपिल मुनि का ध्यान तोड़ दिया और हजारों साल से बंद आंखें अचानक। नमस्ते दोस्तों, इंडियन मुस्लिम फैमिली रिएक्शन में आप सभी का दिल से स्वागत है। यहाँ हम रिस्पेक्ट के साथ हर कल्चर और नॉलेज को एक्सप्लोर करते हैं। आज का रिएक्शन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का टॉपिक है गंगा द डिवाइन स्टोरी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। हम सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाए, हम हिंदू भाइयों से ये कहना चाहते कि हमें माफ़ कर दीजिए। अगर हमसे बोलने में, एक्सप्लेन करने में या कुछ समझने में गलती होती है या हम कुछ गलत बोल देते हैं तो हमें माफ़ कर दें। अगर हम कुछ गलत बोल देते तो हमें कमेंट्स में बताना कि भाई आपने ये गलत चीज़ बोली थी, तो हमें समझ में आया कि हम क्या गलत बोल रहे हैं। लेट्स सी, चलते हैं। आज से लाखों वर्ष पहले जब सृष्टि नई नई थी और ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा जी अपने कमंडल में पवित्र जल लेकर विराजमान थे, तब हिमालय पर्वत पर हिमावान नाम के एक महान राजा रहते थे जो पूरे हिमालय के स्वामी थे। हिमालय पर्वत के राजा हिमावान की पत्नी का नाम मैनावती था, जो मेरू पर्वत की पुत्री थी। हिमावान और मैनावती की दो सुंदर और तेजस्वी बेटियां थीं, गंगा और पार्वती। गंगा बड़ी बहन थी और पार्वती छोटी। दोनों बहनों के बीच गहरा प्रेम था और वे साथ साथ खेलती थीं। बचपन से ही गंगा का स्वभाव जल की तरह चंचल था। उनमें असीम ऊर्जा थी और वे हर ओर बहती दौड़ती रहती थीं। एक दिन की बात है जब स्वर्गलोक में देवताओं को एक बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि स्वर्ग बहुत गर्म होता जा रहा था और देवताओं को एक ऐसी पवित्र और शीतल नदी की जरूरत थी जो स्वर्ग को ठंडा रख सके और उनके पापों को धो सके। जिसके बाद इंद्रदेव ने अपने सभासदों से सलाह ली और सबने एक स्वर में कहा कि धरती पर हिमावान की बेटी गंगा से ज्यादा पवित्र और शीतल कोई नदी नहीं है। जिसके बाद इंद्रदेव समेत कई देवता धरती पर हिमालय पहुंचे और हिमावान के दरबार में जाकर उन्होंने कहा कि हे हिमालय के राजा, हमें आपकी बेटी गंगा स्वर्ग में चाहिए, क्योंकि स्वर्ग को उसकी जरूरत है। और यह सुनकर हिमावान का दिल टूट गया, क्योंकि गंगा उनकी बड़ी बेटी थी और उन्हें अपनी बेटी को भेजना नहीं था। पर वह जानते थे कि देवताओं की बात टालना उचित नहीं है। और यह सब देख गंगा खुद सामने आई और अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी। यह मेरा धर्म है, देवताओं की सेवा करना। और इस तरह गंगा देवताओं के साथ स्वर्ग चली गई, जहां उसका बहुत सम्मान किया गया और उसे मंदाकिनी नाम से पुकारा जाने लगा। और गंगा स्वर्ग में बहने लगी और देवता उसके पानी में नहाते थे और उनके सारे पाप धुल जाते थे। मतलब ये नदी जो है स्वर्ग में भी है, विष्णु के चरण भी धोती हिंदू थी, धर्म के जो बहुत बड़े मुताबिक सम्मान की बात थी। और स्वर्ग के सुंदर बगीचों में बहती रहती थी, जहाँ कल्प वृक्ष थे जो हर इच्छा पूरी करते थे। और गंगा को स्वर्ग में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। और इधर धरती पर एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिनका नाम सगर था। और राजा सगर के 60,000 बेटे थे और सब बहुत बहादुर थे। और एक दिन राजा सगर ने सोचा कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा, जो कि बहुत बड़ा और शक्तिशाली यज्ञ है। और इस यज्ञ में एक घोड़े को खुला छोड़ देते हैं और जहां जहां वह घोड़ा जाता है वह सब राजा की जमीन मानी जाती है। और अगर कोई राजा उस घोड़े को रोके तो उससे युद्ध करना पड़ता है। और राजा सगर का घोड़ा पूरे देश में घूमने लगा और उसके 60,000 राजकुमार घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। पर स्वर्ग में इंद्रदेव को चिंता होने लगी कि अगर राजा सगर इतने शक्तिशाली हो गए तो मेरा सिंहासन खतरे में पड़ सकता है। तो इंद्रदेव ने एक योजना बनाई और वह चुपके से धरती पर आए और उस घोड़े को चुरा लिया और उस घोड़े को लेकर पाताल लोक में चले गए, जहां कपिल मुनि नाम के एक महान आर्य हजारों वर्षों से ध्यान में बैठे हुए थे। और उनकी तपस्या की आग इतनी तेज थी कि उनके चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। और इंद्रदेव ने वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास ही छिपा दिया और वापस स्वर्ग चले गए। और जब घोड़ा गायब हुआ तो राजा सगर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने 60,000 बेटों से कहा कि जाओ, 60,000 चाहे पूरी धरती को खोद डालो, पहाड़ तोड़ दो, लेकिन घोड़ा लेकर आओ। और 60,000 राजकुमार पूरी धरती में फैल गए और जमीन खोदने लगे, पहाड़ तोड़ने लगे और नदियों का रास्ता बदलने लगे। और आखिर में वे पाताल लोक तक पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़े साधु आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हैं
और उनके पास वह घोड़ा चल रहा है। और राजकुमार बिना कुछ सोचे समझे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यही है चोर, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, अच्छा, बाबा इसे को बोलने मार डालो। लगे। और उनकी आवाजों ने कपिल मुनि का ध्यान तोड़ दिया और हजारों साल से बंद आंखें अचानक खुल गईं और उनमें गुस्से की भयंकर आग थी। और कपिल मुनि ने बस एक बार देखा उन 60,000 राजकुमारों की ओर और उनकी नजर से ऐसी तेज आग निकली कि 60,000 राजकुमार एक पल में राख हो गए। बस एक पल में सब खत्म हो गया, पर उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हो पाईं। वे फंस गईं, न स्वर्ग जा सकती थीं न नरक, बस वहीं अटकी रह गईं, तड़पती हुई। और जब यह खबर राजा सगर को मिली तो उनका दिल टूट गया। उनके 60,000 बेटे राख हो गए और उन्होंने अपने पोते बाप को तो अंशुमान को बहुत भेजा तकलीफ होगी। पाताल लोक में। और अंशुमान ने जाकर कपिल मुनि के चरण छुए और बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे मुनिवर, क्या मेरे चाचाओं की आत्माएं कभी मुक्त हो सकती हैं? और कपिल मुनि का गुस्सा शांत हो चुका था और उन्होंने दया दिखाते हुए कहा कि हाँ, मुक्ति का एक रास्ता है। गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। सिर्फ उसका पवित्र पानी ही इन राखों को फिर पवित्र से कर जन्नत सकता से है स्वर्ग और से आत्माओं को दुनिया मुक्त में कर लाना सकता होगा है। गंगा और को। अंशुमान ने गंगा को। कोशिश की, बहुत तपस्या की, पर गंगा को धरती पर नहीं ला पाए। और फिर उनके बेटे दिलीप ने भी कोशिश की, बहुत तपस्या की, पर वो भी गंगा को धरती पर नहीं ला पाए, क्योंकि गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाना बहुत मुश्किल काम था। और फिर आए भगीरथ, जो दिलीप के बेटे थे। और भगीरथ अलग थे, उनमें कुछ खास था। उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया और हिमालय की ऊंची चोटियों पर चले गए और वहां एक जगह खड़े हो गए। बस एक पैर पर खड़े हो गए और दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर उठा दिए और बस एक ही प्रार्थना करने लगे कि गंगा माँ नीचे आओ, धरती पर आओ, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दो। और भगीरथ वहीं खड़े रहे। 1 साल बीत गया, 10 साल बीत गए, 100 साल बीत गए और फिर 1000 साल बीत 1000 गए। साल। भगीरथ वहीं खड़े रहे, न उन्होंने कुछ खाया, न 1000 कुछ साल पिया, मतलब कुछ न खाया कभी नहीं, बैठे, सिर्फ हाथ न उठाकर कभी खड़े लेटे, थे, बस एक टांग पर। खड़े रहे, तपस्या करते रहे। आखिरकार भगीरथ की कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उनकी तपस्या का प्रभाव ब्रह्मलोक तक पहुंच गया और तभी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी प्रकाश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स भगीरथ, मैंने तुम्हारी तपस्या देखी है। ऐसी कठोर तपस्या मैंने आज तक नहीं देखी। जो मांगो वह मिलेगा। 1000 वर्षों बाद भगीरथ ने अपनी आंखें खोलीं और विनम्र होकर कहा, प्रभु, गंगा को धरती पर भेज दीजिए ताकि मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले, मैं गंगा को धरती पर भेजूंगा, लेकिन एक समस्या है। स्वर्ग से गिरते समय गंगा की धारा इतनी प्रचंड होगी कि धरती उसे सह नहीं पाएगी। पहाड़ ऊपर टूट से ऐसा जाएंगे गिरेगा और संसार डूब जाएगा। इसीलिए गंगा की धारा को थामने वाला कोई होना चाहिए। भगीरथ ने पूछा, प्रभु, गंगा को कौन रोक सकता है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल एक ही है जो गंगा को अपने सिर पर महादेव। धारण कर सकते हैं। महादेव। भगवान शिव, महादेव, वही गंगा की धारा को शांत कर सकते हैं। इसलिए अब तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और अब भगीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की, लेकिन इस बार भगवान महादेव शिव के मतलब लिए कृष्णा जी। कैलाश पर्वत पर जाकर खड़े हो गए और फिर से वैसे ही तपस्या करने लगे। और भगवान शिव कैलाश पर ध्यान में वो बैठे भी थे, कृष्णा जी गहरे भी ऐसा ध्यान में, ब्लू टाइप जहाँ में ना। समय भी नहीं पहुंच पाता और कई साल बीत गए। भगीरथ हमें की कमेंट्स में तपस्या बताना करते हमारे कमेंट में भाई बताना हम आखिर लोग में को कि भगवान मतलब शिव की महादेव- ध्यान महादेव हुआ और उन्होंने कृष्ण- आंखें कृष्णा खोली जी और भगीरथ को कृष्ण- देखा जो वहां खड़े कृष्ण थे, कृष्णा बिल्कुल और स्थिर। महादेव और एक ही शिव जी को इंसान है कि भगीरथ मतलब की अलग भक्ति अलग पर है। बहुत खुशी हुई और उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें भगीरथ? और भगीरथ ने कहा कि प्रभु, गंगा को अपने सिर पर रोक लीजिए, नहीं तो जब वो गिरेगी तो धरती टूट जाएगी। ऊपर और से भगवान ऊपर शिव से मतलब है। मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को संभाल लूंगा, तुम उसे बोल दो कि आ जाए। और यह सुनकर भगीरथ बहुत खुश हुए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। उसी समय स्वर्ग में गंगा को यह समाचार मिला कि उसे धरती पर जाना होगा और एक दिन स्वर्ग से धरती की ओर छलांग लगा दी। वह ऊपर से नीचे गिरने लगी, अत्यंत प्रचंड असीम शक्ति के साथ। ऐसा लग रहा था मानो आकाश टूट पड़ा हो और जल का विशाल सैलाब धरती पर उतर रहा हो। उनकी इतना सारा गर्जना पानी से एक साथ धरती गिरा। कांप उठी। मनुष्य भयभीत हो गए और देवता भी मौन होकर यह देखने लगे कि अब क्या होने मतलब वाला तूफान है। आ गए। गंगा धरती की ओर बढ़ती चली जा रही थी। गंगा कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहां भगवान शिव पूर्ण शांति में खड़े थे। न कोई भय, न कोई चिंता। ये आवाज गंगा सुन अपनी सकता। पूरी शक्ति के साथ शिव जी के सिर पर गिरी, लेकिन शिव जी ने उन्हें सहज ही अपनी जटाओं में थाम लिया।
शिव जी मुस्कुराए और करुणा से गंगा को अपनी जटाओं से बाहर निकाला। इन्होंने पकड़ लिया। शांत इन कैसे रूप में पकड़ा? अब गंगा 7 अब धाराओं में महादेव जी बढ़कर जानते। धरती की ओर उतरी और फिर भगीरथ मतलब डायरेक्ट और जमीन उन्होंने पर गंगा गिरने से नहीं कहा दिया, कि आओ गंगा उन्होंने मतलब अपने थाम हाथ लिया। में शायद मैं थाम तुम्हें वहां ले लिए। चलता हूँ जहां मेरे 60,000 पूर्वजों की राख पड़ी है। और भगीरथ अपने रथ में वो बैठकर 60,000 आगे चलने लगे जो और थे, जो गंगा उनके उनके पीछे श्राप पीछे मिला था, अब बहने उनको लगी शायद और मुक्ति वो मिलेगी। बहती रही पहाड़ों से, मैदानों में, जंगलों में, और जहां जहां गंगा बही वहां के लोग बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने ऐसा पवित्र पानी कभी नहीं देखा था। लेकिन रास्ते में एक और घटना हुई। जाहनु मुनि अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। गंगा तेज बहते हुए उनके आश्रम में घुस गई और सब कुछ बहा ले गई। क्रोधित होकर जाहनु मुनि ने अपनी शक्ति से पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया और नदी गायब हो गई। यह देखकर भगीरथ घबरा गए और तुरंत जाहनु मुनि के चरणों में गिर पड़े। वापस से एक विनती प्रॉब्लम की, हो गई। मुनिवर कृपया गंगा को छोड़ दीजिए, मेरे 60,000 पूर्वजों को मुक्ति चाहिए। भगीरथ की भक्ति देखकर जाहनु मुनि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने गंगा को अपने कानों से बाहर निकाल दिया। गंगा फिर से बहने लगी और तभी से उसका नाम जाह्नवी पड़ा। जाह्नवी। अब गंगा जाह्नवी। पूरी तरह विनम्र हो चुकी थी। इसके बाद गंगा भगीरथ के साथ पाताल लोक पहुंची जहां 60,000 राजकुमारों की राख पड़ी थी। गंगा का पवित्र जल उन राखों पर बहा और दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग की ओर चली गईं। कपिल मुनि का श्राप टूट गया और भगीरथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने गंगा मां को प्रणाम किया और कहा कि धन्यवाद मां, आपने मेरे पूर्वजों को मुक्ति दे दी। और गंगा धरती पर रह गई और हिमालय से लेकर बंगाल की मैंने खाड़ी देखा तक होगा बहने लगी। गंगा जी और को मैंने लोग देखा उसे होगा। गंगा मां कहने लगे और गंगा के किनारे शहर बसने लगे। लोग वहां रहने लगे इलाहाबाद और में गंगा प्रयागराज, सबका अभी इसको ख्याल प्रयागराज रखने बोलते लगी। हैं। और कई 100 साल बीत गाँव गए और एक मतलब उसका दिन नाम राजा इलाहाबाद शांतनु था, नाम फिर के उसमें एक राजा प्रयागराज हो गंगा गया। प्रयागराज। के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने देखा बहुत कि एक बड़ी बहुत नदी, सुंदर बहुत स्त्री बड़ी। पानी के गंगा किनारे नदी। खड़ी है, इतनी सुंदर शायद कि मैं भी शांतनु सुनी, का लेकिन दिल कहाँ है हार वो गया नहीं पता मुझे। और वो पास गए और पूछा कि प्रयागराज तुम में। कौन हो। और बहुत उस स्त्री बड़ी ने नदी कहा है, कि मैं बहुत। गंगा हूँ। और शांतनु को और भी ज्यादा प्यार हो गया और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और गंगा ने कहा कि ठीक है, मैं शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है। और शांतनु ने पूछा कि कौन सी शर्त। और गंगा ने कहा कि तुम मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछोगे, मैं जो भी करूं तुम चुप रहोगे। अगर एक बार भी तुमने सवाल किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और शांतनु को गंगा से इतना प्यार हो गया था कि उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दी और शादी हो गई। और कुछ समय बाद गंगा और शांतनु के पहला बेटा हुआ और बेटा बहुत सुंदर था। लेकिन जैसे ही बेटा पैदा हुआ, गंगा ने उसे उठाया और सीधे नदी की ओर चल पड़ी और नदी में जाकर बच्चे को पानी में डुबो दिया। और शांतनु यह सब देख रहे थे और उनका दिल टूट गया और वो कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक उन्हें शर्त याद आई और वो चुप रह गए। और फिर दूसरा बेटा हुआ और गंगा ने वही किया, उसे भी नदी में डुबो दिया। और तीसरा बेटा हुआ, चौथा बेटा हुआ, पांचवा, छठा, सातवां, और हर बार गंगा ने उन्हें नदी में डुबो दिया। और शांतनु का दिल टूटता जा रहा था, लेकिन शर्त थी इसलिए वो कुछ नहीं कह पा रहे थे। और जब 8वां बेटा हुआ और गंगा उसे लेकर फिर नदी की ओर चली तो शांतनु रुक नहीं पाए और चिल्ला पड़े कि रुको, ये क्या कर रही हो, तुम मेरे बच्चों को क्यों मार रही हो। और गंगा रुक गई और मुड़कर देखा और उसकी आंखों में दुख था और उसने कहा कि तुमने सवाल पूछ लिया, अब मुझे जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। और गंगा ने कहानी सुनाई कि 8 वसु थे जो देवता थे और उन्होंने एक मुनि की गाय चुरा ली थी। और मुनि ने गुस्से में उन्हें श्राप दे दिया कि तुम सब धरती पर इंसान बनकर जन्म लोगे। और वसुओं ने माफी मांगी और मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम पैदा होगे, लेकिन तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और वसुओं ने मुझसे कहा कि गंगा माँ हमारी माँ बनो और जैसे ही हम अच्छा, ये पैदा हों, 8 हमें वार्ड अपनी बच्चे नदी थे। में डुबो देना अच्छा। ताकि हम तुरंत स्वर्ग लौट जाएं। और मैंने उनकी मदद की। 7 वसु मुक्त हो गए, ये 8वां। लेकिन 8वां वसु इस बच्चे को धरती पर जीना है। यह देववृत्त है जो बड़ा होकर भीष्म कहलाएगा और बहुत महान योद्धा बनेगा। और मैं इस बच्चे को अपने साथ ले जा रही हूँ। जब यह बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें लौटा दूंगी। और यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर नदी में चली गई और गायब हो गई। और कई साल बीत गए और एक दिन गंगा वापस आई और एक जवान युवक को लेकर आई और उसने कहा कि यह तुम्हारा बेटा भीष्म है, मैंने इसे सब सिखा दिया है, यह बहुत बड़ा योद्धा बनेगा। और यह कहकर गंगा फिर से चली गई और भीष्म अपने पिता के साथ रहने लगा।
और सच में भीष्म बहुत महान योद्धा बने और महाभारत में उनका विष्णु। बहुत बड़ा रोल था। और गंगा को उसके बेटे भीष्म पर बहुत गर्व था और इस तरह नाम है। गंगा की कहानी हाँ, चलती उनकी रही औलाद और का आज नाम भी है। गंगा अच्छा। बहती है। गंगा जी हिमालय से की लेकर औलाद का समुद्र नाम है तक। विष्णु, और 8वीं लोग औलाद आज का भी नाम है। गंगा में 8वां नहाते हैं, अपने मरे हुओं की राख गंगा में बहाते हैं। जैसे भगीरथ ने अपने पूर्वजों की राख बहाई थी। और गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, भागीरथी क्योंकि भगीरथ उसे लाए, जाह्नवी क्योंकि जहनु मुनि ने उसे पिया, विष्णुपदी क्योंकि वो विष्णु के चरणों से आई, मंदाकिनी क्योंकि स्वर्ग में इस नाम से बहती थी, और गंगा माँ क्योंकि वो सबकी माँ है, सबका ख्याल रखती है। और गंगा की कहानी हमें सिखाती है कि घमंड बुरा है, कि भक्ति में बहुत शक्ति है, कि दूसरों के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कि सबसे बड़ी ताकत वाले को भी विनम्र होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छी थी। वीडियो में हमें ये पता चला कि एक माँ ने अपनी 8 औलाद को, मतलब कुछ 8 लोग ने कुछ गलती किए थे जिनकी वजह से भगवान ने उनको श्राप दिया था। तो वही श्राप मिटाने के लिए गंगा माँ ने अपनी 7 औलाद को उन्होंने मतलब धीरे धीरे मतलब मुक्ति दी। मुक्ति दी, पानी में डाल के 7 औलाद को उन्होंने, 7 औलाद को मतलब उन्होंने मुक्ति दी। जो 8वां था, 8वां बच्चा था, उनको भी वो पानी में डालने जा रहे थे। लेकिन जो उनके हस्बैंड थे, अगर हमसे कुछ भी गलती होती बोलने में तो हमें माफ कर दो, बिकॉज हम इतनी अच्छी हिंदी और संस्कृत बोल नहीं पाते। तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने टोक दिया, क्योंकि गंगा माँ ने क्योंकि उन्होंने मतलब गंगा माँ ने धीरे उन्हें करके मतलब उन्होंने 7 बच्चे को गवा दिया था। गंगा माँ ने बोली थी कि मैं तुमसे शादी उसी शर्त पे करूंगी कि तुम मुझसे कुछ सवाल नहीं सवाल पूछना, नहीं करो, टोकना हाँ। नहीं मुझे। लेकिन जब लेकिन 7 औलाद उनकी पानी में चले गई तो 8वें के टाइम उनका दिल बाप थे, तो फिर उन्होंने 8 औलाद के टाइम पे बोल दिए कि क्यों कर रहे हो ऐसा आप। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था, 8 लोग को श्राप मिला था, तो मेरे बच्चे, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी 8 बच्चों को आप भगवान के लिए दान दे देना। तो फिर उन्होंने 7 औलाद को अपनी दान दी थी, 8वीं औलाद को दान देने जा रहे थे, लेकिन उनके हस्बैंड ने सवाल पूछ लिया, अपने बच्चों को वापस से लेकर चले गए। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो गया, वो आए अपने पिता के पास, और वो बहुत, जैसे इस वीडियो में बताया गया, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत लड़ाकू थे। हाँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी, हमें बहुत पसंद आई। बहुत अच्छी थी वीडियो, बहुत बहुत कुछ मतलब इस वीडियो में सीखने मिला है हमें। एक माँ अपनी औलाद को दान दे रही है हाँ। दूसरों को बचाने के लिए, बहुत अच्छी वीडियो थी। एक आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में बताना। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा रिएक्शन वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग रिएक्शन के साथ। टेक केयर।